तो दोस्तों, आज जो किस्सा आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ वो है मौसीकी कैफ़े का किस्सा। मौसीकी कैफ़े ये चैनल जहाँ पर आप ये वीडियो देख रहे हैं, जहाँ पर आप खुद के किस्से सुन रहे हैं, देख रहे हैं। तो साथियों, जैसा कि आप जानते ही हैं, अब तक आप जान चुके हैं कि मैं मुंबई में डायरेक्शन कर रहा था, तो फिर वापस बनारस आया और बनारस आकर के इवेंट मैनेजमेंट और फोटोग्राफी और ये सारी चीज़ें मैं कर रहा था। लेकिन इन सब के साथ मुझे ये था कि मैं अपनी फ़िल्म मेकिंग को भी ज़िंदा रखूं और वो जो काम है मैं वो करता रहूं। उसके लिए क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते हैं, मैं संभावनाएं तलाश रहा था। और उसी दौरान मुझे कुछ लोग मिले, कुछ म्यूज़िशियंस मिले। तो ये एक आइडिया आया कि क्यों ना एक काम करें कि ये लोग म्यूज़िक बनाएं और मैं इनके वीडियोस बनाऊं और वीडियो क्रिएटिव बनाऊं और उसमें अपनी क्रिएटिविटी और फिल्म मेकिंग का जो जज्बा है, जो काम है, वो मैं ज़िंदा रखूं, हमेशा उसे करता रहूं। तो इस सिनेरियो में मुझे कुछ लोग मिले और हमने डिसाइड किया, मैंने उन्हें बताया कि देखो यार, ये काम करते हैं और डील ये रहेगी कि आई विल नॉट चार्ज यू एनीथिंग और आप म्यूज़िक बनाएंगे, मैं वीडियोस बनाऊंगा। ये सारी बातें हुई और नाम रखा गया मौसीकी कैफ़े। मौसीकी कैफ़े नाम कैसे आया? मौसीकी कैफ़े नाम आया तौकीर, हमारा एक साथी है तौकीर, उसने ये सजेस्ट किया। ये नाम बड़ा ही अच्छा नाम लगा मुझे। इनफैक्ट उस वक्त सबको ये नाम बहुत अच्छा लगा और सब ने ये नाम डिसाइड कर लिया कि ये नाम हो जाएगा। फिर काम शुरू हुआ, हमने वीडियोस बनाना शुरू किए। कुछ कवर सॉन्ग्स उन लोगों ने गाए, जो और साथी थे उन लोगों ने कवर सॉन्ग गाए, हमने वीडियो बनाया और लोगों को काफ़ी पसंद आया। एट दैट टाइम, ये बात शायद 2016 की है, क्योंकि 8 साल हो गए मौसीकी कैफ़े को। तो उस वक्त जो रिस्पांस था बहुत अच्छा था और थ्रेशहोल्ड जो मोनेटाइजेशन यूट्यूब का है वो भी कम था और हमारा चैनल मोनेटाइज भी हो गया। अब मोनेटाइज तो हो गया, लेकिन लोग बड़े जो टीम थी वो दे वर नॉट अप टू, या फिर मैं उनको वो विज़न नहीं दे पा रहा था कि मैं क्या सोच रहा हूँ। हालांकि मेरा एक विज़न तो यही था कि जिन चीज़ों में, जिन बातों पे मैं यकीन रखता हूँ, जो एथिक्स हैं, उनके मुताबिक काम किया जाए और वैसी कुछ गुड कंटेंट जिसको कहते हैं सो कॉल्ड, वो मैं बनाने की कोशिश कर रहा था। तो वो कोशिश चल रही थी, लेकिन उनमें वो लोग थोड़ा सा वो बिलीव नहीं कर पा रहे थे। और दे वो म्यूजिशियंस, तो वो अलग अलग जगहों पर म्यूज़िक परफॉर्म भी करते थे डिफरेंट ग्रुप्स के साथ। शादियों में जो भी बुलाता था वो दे यूज्ड टू गो एंड सिंग देयर, जो कि अच्छा था, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं थी उससे। लेकिन मैंने ये कहा था कि मौसीकी कैफ़े बैंड के नाम से हम तभी परफॉर्म करेंगे जब हम विल गेट दिस मच ऑफ मनी। और मैंने सोचा हुआ था कि 1 लाख रुपए मुझे चाहिए, तभी मैं ये करूँगा। और मैंने ये भी बता दिया था कि उसके पहले आई विल नॉट टेक एनी मनी फ्रॉम यू गाइज। तो ये डील बिल्कुल बिल्कुल पक्की सी हो गई थी और काम चल रहा था। करते करते करीब 2 साल इस पे वर्कआउट हुआ और 2 साल के बाद वो समय आ गया जब हमें लोग रिकग्नाइज़ करने लगे और उस तरीके से ऑफर्स आना शुरू हुए। तो इनफैक्ट पहला शो तो उन लोगों ने मेरे बगैर ही किया। बगैर इन द सेंस कि देखो यार, मैं गाता तो था नहीं, हाँ, बट आई यूज्ड टू मैनेज और राइट गुड थिंग्स। तो वो मैं कर रहा था और आई यूज्ड टू फोटोग्राफ, वीडियोग्राफ एंड एवरीथिंग, मैं वो कवर कर रहा था। एंड डेफिनेटली दैट इज़ अ बिग पार्ट ऑफ मार्केटिंग। तो वो हो रहा था और वो होना शुरू हुआ। पहला शो हुआ, आई लाइक, बहुत बढ़िया हुआ। दूसरा शो जब हुआ तो आई थॉट कि अब ये 1 लाख का थ्रेशोल्ड हुआ है ना, आई टेक सम मनी। और कुछ ऐसा अलग से नहीं, बट डेफिनेटली जो एक्चुअल फ़ी होती है इस वीडियोग्राफी की, वो मैंने डिसाइड किया, वो सोचा मैंने। लेकिन उसमें मुझे लगा जो भी था, तो मैंने 25,000 रुपये उसके लिए काटे। एंड दे वर सो फायर्ड, रेस्ट ऑफ द पीपल। और उनके मन में पहले से भी थोड़ा बहुत हो रहा था, वो मुझे अलग करना चाह रहे थे। सम ऑफ द सम गाय फ्रॉम दैट आवर ग्रुप, दे आस्क्ड मी अबाउट द पासवर्ड ऑफ यूट्यूब चैनल एंड ऑल। तो वो भी था, क्यों भाई, मैं हूँ तो क्यों ऐसा, वाई यू नीड दैट। और वो सारी अजीब व गरीब बातें होना शुरू हुई थी। थोड़ा थोड़ा हिंट्स मेरे को मिल रहा था कि दे वांट टू काटो मी। तो मुझे बुरा लग रहा था, लेकिन फिर भी आई वाज ओके कि चलो ये बच्चे हैं यार, ये ज़िंदगी नहीं देखी, ये समझ नहीं पा रहे हैं, कुछ ऐसा हो रहा है।
लेकिन फिर चीज़ें होना शुरू हुई वहाँ पर, वो रिएक्ट करने लगे। फिर उन्होंने एक दिन बात होने लगी कि यार आई नीड दिस मनी बिकॉज ये करना है, और पहले भी तो मैंने काफ़ी कुछ इन्वेस्ट किया है इसमें, और इसलिए आई नीड दैट। तो उनमें से एक लोगों ने कहा, बल्कि मुझे लगता है इन सबका एक मत ही रहा होगा कि आई एम नॉट कंट्रीब्यूटिंग दैट मच। तो उन्होंने कहा कि फिर आपको वो जो है एफर्ट्स नहीं डालने चाहिए थे, आपको इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए था। फिर हर्ट हुई थी बात बहुत ज़्यादा हर्ट हुई थी। फिर भी बर्दाश्त किया और पेमेंट वगैरह आई, तो फिर उसके बाद वो रखा मैंने, फिर भी इग्नोर किया। बट दे काम, और वो उन्होंने घर पे आकर के काफ़ी दे स्टार्टेड शाउटिंग, आप ऐसे कैसे कर सकते हैं, और वो बदतमीज़ी के लेवल पे हो गई थी चीज़ें। और साथ ही अपना तो मिजाज ऐसा ही है कि मेरा मयार नहीं मिलता, मैं आवारा नहीं फिरता, मुझे सोच के खोना मैं दोबारा नहीं मिलता। तो बस यही एक किस्सा हुआ। फिर बहुत ज़्यादा बुरा लगा। मैंने उनके वो जो पैसे पेमेंट मैंने लिए थे वो भी मैंने वापस कर दिए। आई जस्ट हैड लाइक 5,000 रुपीज़ विच इज़ नॉट इवन द रेंट ऑफ द इक्विपमेंट्स एंड ऑल, बट फिर भी लेना तो था ही। तो वो मैंने लिया और उनको एक मेल लिखा और बता दिया कि भाई आज के बाद से हमारे रास्ते अलग हैं। हाँ, बट एज अ बैंड आप मौसीकी कैफ़े बैंड के नाम से परफॉर्म कर सकते हैं, बट यूट्यूब चैनल तो मेरा ही रहेगा। और यहाँ पर हमारे रास्ते अलग हो गए। अलग होने के बाद मुद्दा ये था कि अब मैं क्या करूँगा, उसमें कैसे कंटेंट बनाऊँगा। तो इसमें साहित्य जो मुझे अच्छा लगता था वही काम करूँगा, जो मुझे एथिकली अच्छा लगता है, सही लगता है। तो कविताओं पे मैंने काम करना शुरू किया और हिंदी साहित्य के महान लेखकों के कवियों की कविताओं को मैंने पढ़ना शुरू किया। और जो कि आप देख सकते हैं मौसीकी कैफ़े इस चैनल पर, वो सारी चीज़ें थीं। फिर मेरे शॉर्ट फिल्म्स थे जो कि मैंने कहीं नहीं डाले थे, वो मेरे पास ही थे, मैं यूजुअली ऐसे लोगों को दिखाता था बस। तो वो सारे शॉर्ट फिल्म्स मैंने मौसीकी कैफ़े पे डाल दिए। तो यू हैव ऑल दैट प्लेलिस्ट। तो आप म्यूज़िक, कविताएं, शॉर्ट फिल्म, सबकी अलग अलग प्लेलिस्ट है मौसीकी कैफ़े पे जो आप देख सकते हैं। तो ये काम यहाँ तक शुरू हुआ और उसके बाद मैंने एक दो बार यहाँ नाम भी बदला इस चैनल का, थोड़ा बहुत चेंज किया। फिर फाइनली अभी इन 2024 या 2025 में आई डिसाइडेड कि नहीं यार, मौसीकी कैफ़े, बिकॉज वाई आई स्टार्टेड, ये होता है, ये कई लोगों ने कहा भी है और ये सच्ची बात भी है कि जब आप किसी चीज़ से नाउम्मीद से होने लगें तो बस ये याद कीजिए कि आपने शुरुआत क्यों की थी। और वो याद आ गया कि शुरुआत क्यों की थी, तो नाम मौसीकी कैफ़े फिर से पड़ गया। और अब मौसीकी कैफ़े पे आप वो सारे कंटेंट देख सकते हैं जो मैंने बनाए हैं। और कोई ग्रज नहीं है मुझे किसी के लिए, लेकिन डेफिनेटली एक बात, एक सजेशन है सबके लिए भी कि उसकी मदद मत कीजिए जिसे आपके मदद की वैल्यू नहीं है। जिसे आपके मदद की वैल्यू नहीं है उसे मदद मत कीजिए, बिकॉज़ आप अपनी एनर्जी ज़ाया कर रहे हैं और मत कीजिए ज़ाया। अगर इफ़ एनीवन इज़ नॉट इंटरेस्टेड इन ऑल दैट थिंग, और आपकी चीज़ों की वो वैल्यू नहीं करता है, आपके एफ़र्ट्स की वैल्यू नहीं करता है, चाहे वो रिलेशनशिप में हो, काम में हो, कहीं भी हो, अगर आपकी वैल्यू नहीं हो रही है, आपके काम की वैल्यू नहीं हो रही है, तो जस्ट लीव दैट प्लेस इमीडिएटली। तो ये मुद्दा रहा। और ख़ुद का किस्सा मौसीकी कैफ़े ऐसे ही रहा, और ख़ुद के किस्से में मैं और भी किस्से आपको सुनाता रहूँगा, बताता रहूँगा, ज़िंदगी से जुड़े, मेरे अपने व्यक्तिगत पर्सनल लाइफ से जुड़े किस्से आपके साथ शेयर करता रहूँगा, बताता रहूँगा। तो बस आप जुड़े रहिए, साथ देते रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, ज़बरदस्त रहिए, मिलते रहिए।